अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज फिलहाल फ्रॉम VideoWaliSarkar और इस टाइम मैं दुबई में मौजूद हूं और मैं आया हुआ था Infinix Note 5 के लॉन्च इवेंट के ऊपर। अब आज की डेट में इस मोबाइल फ़ोन को लॉन्च किया गया है और ये मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान के अंदर भी आने वाला है। मेरे पास ये मोबाइल फ़ोन मौजूद है। इस वीडियो के अंदर हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि इस मोबाइल फ़ोन के बॉक्स के अंदर में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसके अलावा ये बात मैं क्लियर कर दूँ कि अगर आप इसकी प्राइस की बात करते हैं तो इस मोबाइल फ़ोन की जो प्राइस है वो पाकिस्तान के अंदर 25,000 रुपया होने वाली है। तो उस हिसाब से ये काफ़ी हद तक एक मिड रेंज डिवाइस बन जाती है। अब ये जो मोबाइल फ़ोन है 1 महीने के लिए एक्सक्लूसिवली गो टू जो है पाकिस्तान की ऑनलाइन स्टोर उसके ऊपर अवेलेबल होने वाला है। तो अगर कोई भी बंदा इसे बाय करना चाहेगा वो गो टू के ऊपर जाकर बाय कर सकता है। अगर मुझे लिंक वगैरह मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूंगा। अब इस मोबाइल फ़ोन को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसके बॉक्स के अंदर क्या है। बाय द वे लाइटिंग कंडीशंस के लिए मैं माजरत कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा लाइट नहीं है और मैं होटल की जो लाइटिंग है उसी से काम चला रहा हूँ। सो जहाँ तक इस मोबाइल फ़ोन के बॉक्स की बात है तो यहाँ पर आपको काफ़ी क्लीन लुकिंग सा बॉक्स देखने को मिल जाता है। ये व्हाइट कलर का बॉक्स है, ऊपर वाली साइड पर इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग है, नोट 5 लिखा हुआ है। इंटरेस्टिंगली इस मोबाइल फ़ोन के अंदर 64 GB की इंटरनल स्टोरेज है और 4 GB रैम है। और इस मोबाइल फ़ोन के साथ आपको एक ही वेरिएंट देखने को मिलेगा। इंटरनेशनली 2 वेरिएंट्स को लॉन्च किया गया है, एक 3 GB 32 GB वाला और एक 464 वाला। पाकिस्तान के अंदर ये इकलौता वेरिएंट आने वाला है और इसकी जो प्राइस है वो 25,000 होगी। ये एंड्रॉइड 1 का मोबाइल फ़ोन है, जिसका मतलब ये है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलने वाली है वो गूगल की तरफ से डेवलप्ड है और उसका इंटरफेस वैसा ही है जिस तरह एक क्लीन एंड्रॉइड का होता है। तो यहाँ पर जो अपडेट्स हैं वो भी दूसरे फ़ोन्स की निस्बत आपको तेज़ी से मिल जाएंगी। इनफैक्ट अगर आप बैक साइड के ऊपर देखते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फ्री अपग्रेड लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि एंड्रॉइड P जो कि अगले साल आएगा वो उसकी जो अपडेट है वो ये मोबाइल फ़ोन गारंटी करता है। उसके अलावा इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो बाकी स्पेसिफिकेशन है उनमें 18:9 की एस्पेक्ट रेशो वाली एक स्क्रीन आ जाती है जो कि 6 इंच की है और ये इन्फिनिटी डिस्प्ले है जहां पर आपको किनारे जो हैं वो कम मिल जाते हैं और इसकी जो किनारे हैं उनको राउंडेड किया गया है। उसके अलावा यहाँ पर जो पिक्सल साइज है वो बैक कैमरा के अंदर बढ़ा दिया गया है। तो लो लाइट के अंदर इसका जो बैक कैमरा है वो आपको अच्छी क्वालिटी के इमेजेस प्रोवाइड कर देगा। इसके अलावा इस मोबाइल फ़ोन के फ्रंट कैमरा के अंदर एक फीचर इंक्लूड किया गया है जिसको कहते हैं लो लाइट सेल्फी। अब ये जो फीचर है एक सॉफ्टवेयर बेस्ड फीचर है और किसी हद तक हार्डवेयर को भी यूज़ कर रहा है और इसके अंदर 4 तस्वीरों को एक ही दफ़ा में लिया जाएगा और उसके बाद कंबाइन करके जो इमेजेस हैं वो निकाली जाएंगी। अब मैंने इसको टेस्ट आउट किया है और ये लो लाइट के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहा था, लेकिन वो उनकी टेस्ट इन्वायरमेंट थी तो मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता कि मोबाइल फ़ोन रियल लाइफ में भी वैसा ही परफॉर्म करेगा। तो मुझे इसको टेस्ट आउट करना पड़ेगा। 4500 mAh की बैटरी है इस मोबाइल फ़ोन के अंदर और इन्फिनिक्स वाले कहते हैं कि ये 3 दिन आपके बड़ी आसानी से निकाल देगा। इनफैक्ट उन्होंने नंबर्स भी शो किए थे और उसके अंदर तकरीबन 38 आवर्स का टॉक टाइम था क्योंकि इसके अंदर कोई AI का मोड है। ऑक्टा कोर CPU लिखा हुआ है 2 GHz का। ये एक मीडियाटेक का चिपसेट है, हीलियो P23। अब ये इस प्राइस रेंज में सबसे बेस्ट चिपसेट नहीं है और ये बात मुझे भी पता है, लेकिन अगर ये मोबाइल फ़ोन अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है तो इसकी जो बैटरी है और इसकी जो रैम वगैरह है वो इसके कंपेलिंग फीचर्स हो सकते हैं। उसके अलावा ये मोबाइल फ़ोन फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। इसके अंदर 18 वाट का जो चार्जर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। बॉक्स को अगर आप ओपन करते हैं तो मुझे ये बात पता है कि इसका कलर वैसे कौन सा है, लेकिन अगर आप ओपन करेंगे तो आप लोगों को कलर देख लेना चाहिए क्योंकि ये 3 कलर्स में आएगा। इसका जो पहला कलर है जो मेरे पास इस टाइम मौजूद है, अगर ये बाहर आ जाए तो ये ब्लू कलर का है और ये मेरा भी फेवरेट कलर है। मैं इसी को कुछ टाइम से टेस्ट आउट भी कर रहा था। ये काफ़ी खूबसूरत लुक प्रोवाइड करता है और आजकल जो ग्लास बैक का फीचर आया हुआ है जो हर बंदा कर रहा है उसी को कॉपी करता है। उसके अलावा फ्रंट साइड के ऊपर आपको 6 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है। मैं इसको टर्न ऑन कर देता हूँ। बाय द वे ये मोबाइल फ़ोन गो टू के ऊपर एक्सक्लूसिवली आपको देखने को मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। बैक साइड पर सिंगल कैमरा है और ये 12 मेगापिक्सल का कैमरा है। एक बड़ी LED फ्लैश लगाई गई है। सेंटर में आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर है। नीचे वाली साइड पर चार्जिंग पोर्ट है और इंटरेस्टिंगली ये चार्जिंग पोर्ट एक माइक्रो USB की पोर्ट है। तो यहाँ पर टाइप C जो है उसको इंक्लूड नहीं किया गया। हेडफोन जैक अवेलेबल है और उसके अलावा स्पीकर ग्रिल है। साइड पर आपको सिम ट्रे देखने को मिल जाती है और उसके अलावा ये मोबाइल फ़ोन जो है ऑन हो गया है। फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है। मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ और उसके बाद देखते हैं। ओके जी, तो ये फ़ोन जो है फाइनली स्टार्टअप हो गया है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको कोई भी थीमिंग वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। एंड्रॉयड 1 का फ़ोन है तो यहाँ पर आपको जो गूगल का प्योर एंड्रॉयड है वो एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। इसका जो कैमरा एप्लीकेशन है वो इन्फिनिक्स की अपनी है और अगर मैं आपको अपनी शक्ल दिखा सकूँ तो हेलो, क्या हाल चाल है। बाय द वे इस मोबाइल फ़ोन के बारे में हम देख लेते हैं। बॉक्स को मैंने बाकी तो खोला ही नहीं, अनबॉक्सिंग तो हमने पूरी की ही नहीं
और क्या मिल जाता है जी आपको यहाँ पर। अच्छा जी, तो एक स्क्रीन प्रोटेक्टर है। यार इसका जो अजर है ना, ये जो स्क्रीन प्रोटेक्टर और कवर वगैरह इंक्लूड करते हैं, इसका अजर मैं नहीं दे सकता, इसका अजर अल्लाह देगा। यकीन करें, कुछ कंपनीज नहीं इंक्लूड करती और वो बड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। हवावे वगैरह नॉर्मली कर देते हैं। ये जो मेरे ख्याल से सैमसंग के अंदर कवर नहीं आता, सिम इजेक्टर टूल है। उसके अलावा बैक कवर भी हमें देखने को मिल जाता है जो कि ब्लैक कलर के अंदर है। या तो ट्रांसपेरेंट देना चाहिए था या नीला देना चाहिए था, क्योंकि इसकी जो बैक है वो बड़ी प्यारी है और उसमें नज़र भी आती। उसके अलावा आपको एक चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है, काफ़ी सिंपल सी चार्जिंग केबल है जैसे इन्फिनिक्स S3 में आती थी। एक पावर ब्रिक मिल जाती है और ये काफ़ी बड़े साइज़ की पावर ब्रिक है। अगर मैं आपको दिखा सकूं, इसकी एम्पेयर रेटिंग यहाँ पर लिखी हुई है। ये 12 वोल्ट और 1.5 एम्पेयर के ऊपर चार्जिंग करेगी, या फिर ये 9 वोल्ट 2 एम्पेयर के ऊपर भी चार्जिंग कर सकती है। तो यहाँ पर दो जो हैं वो आपके पास वेरिएंट्स हैं। और ये 18 वाट का चार्जर है, तो काफ़ी तेज़ चार्जर होने वाला है। टेक्नोलॉजी का नाम एक्स चार्ज है, लेकिन ये फास्ट चार्जिंग का दूसरा नाम है। और यहाँ पर इन्फिनिक्स के जो स्टैंडर्ड ईयरफोन्स हैं वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अब एक चीज़ जिसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो सिम कार्ड है वो हाइब्रिड सिम स्लॉट वाला है या नॉर्मल है। और उसके बाद हम इस वीडियो को एंड कर देंगे। ओके, हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं है, ये नॉर्मल सिम स्लॉट है। तो आप 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड एट अ सिंगल टाइम डाल सकेंगे। अब इस मोबाइल फ़ोन का जो मुकम्मल रिव्यू है वो जल्दी मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। चैनल के ऊपर नए हैं तो भाई यहाँ पर कहीं पर मेरा फेस आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना। उसके अलावा वीडियो के नीचे नोटिफिकेशंस का बटन आ रहा होता है, उसको अगर आप दबा देना तो आपको अल्लाह ही अजर देगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।